हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिक्स के सत्य वचन। सो आई वॉज ऑन इंस्टाग्राम और मैंने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की, लग रहा है कि काफ़ी लिबरल है, जिसको लिब्रांडू भी हम आजकल बोल रहे हैं, और काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च और पॉलिटिकल रिसर्च करके बैठी है। उसमें लॉ भी उसको पता है कि कौन से लॉ के अंदर कौन सी चीज़ इलीगल है। तो वो बता रही इस वीडियो के अंदर कि जो वंतारा है जामनगर के अंदर गुजरात में, वो चलाता है जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है जिसका नाम है अनंत अंबानी। तो ये अंबानी फैमिली वो वंतारा से कैसे पैसे कमा रहा है, राइट, और उसका कैसे मिसयूज कर रहा है और कैसा इलीगल चीज़ें वो बता रही है इसमें सब कुछ, बराबर। तो उसने पूरा रिसर्च करके पूरी चीज़ आपको आपके सामने और दुनिया के सामने रखी है और उसको बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया है। तो पहले आप ये वीडियो सुनिए, आधा वीडियो सुनिए, फिर अपन कमेंट करेंगे, फिर बाद वापस से आधा वीडियो सुनेंगे। बिलियनर ने आपका फ्यूचर खरीद लिया एंड यू आर बिजी बाइंग आईफोन्स ऑन EMI। अनंत अंबानी हैज कन्वर्टेड ट्रीज इनटू मनी, एनिमल्स इनटू डेटा एंड एयर इनटू हिज एम्पायर। क्या आपने कभी सोचा कि अनंत अंबानी ने वंतारा क्यों शुरू किया, या वाई बिल गेट्स इज द लार्जेस्ट प्राइवेट ओनर ऑफ US फार्मलैंड? वीडियो की शुरुआत में ये लिब्रांडू कम्युनिस्ट मैडम बता रही है कि आप और मैं एप्पल के शोरूम के बाहर खड़े हैं आईफोन खरीदने के लिए और हमारा टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, बराबर। तब तक जो अनंत अंबानी है वो देश को लूट रहा है, बराबर। तो साला पहली बात तो आईफोन की लाइन में हम क्यों खड़े रहेंगे भाई? हमारी किडनी विडनी हमें बेचनी नहीं है और बेच के आईफोन खरीदना नहीं। सैमसंग जिंदाबाद है और IMI भी अच्छा फ़ोन है। तो सब वही है, देश के युवा यही यूज़ करते हैं, पर इसको लग रहा है कि सब आईफोन ही यूज़ करते हैं और आईफोन जैसे मार्केट में आया वैसे लाइन में खड़े होकर हम टाइम वेस्ट करते हैं। बट बाद में ये बता रही है कि भाई ये अनंत अंबानी है वो कैसे लूट रहा है, जैसे कि वहाँ पे झाड़ है, एनिमल है और हवा है, उससे कैसे पैसे बना रहा है। और उसने ये वंतारा क्यों खोला है भाई? वंतारा क्यों खोला है वो तो हमें नहीं पता मैडम जी। वंतारा उसको लगा होगा कि चलो काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, आजकल तो मैं बीमार रहता हूँ, तो चलो एक काम करते हैं, दादा की ज़मीन पड़ी है जामनगर में, उसको डेवलप करके वहाँ पे ट्रीज उगाते हैं और एनिमल रखते हैं। तो शायद से उसके मन में ये ख्याल आया होगा। लेकिन मुझे हिसाब से ये जो मैडम है वो अंबानी के मन में जाके भी आई है और पूरा देख के आई है कि भाई ये लोग मन में क्या सोच रहे हैं। वीडियो आगे देखिए। एंड ब्रिटिशर्स ने एक टाइम पे हमारे फॉरेस्ट को यूज किया था फॉर टिम्बर एंड टाइगर्स। हमारे बिलियनर्स आज की डेट में फॉरेस्ट को यूज कर रहे हैं फॉर कार्बन क्रेडिट, जेनेटिक डेटा एंड कंट्रोल ओवर वाटर। तो दूसरी जो कट क्लिप है उसमें ये मैडम बता रही है कि अंग्रेज थे वो देश को कैसे लूटते थे जंगल के जरिए। जंगल में जो लकड़ियाँ थी वो और टाइगर, तो इनको लग रहा है कि इंडिया में जितने भी जंगल काटे अंग्रेजों ने वो सब में टाइगर ही था। मतलब कि गुजरात में जो लायन है वो पहले टाइगर ही था, बराबर। उसने अपना सब कुछ चेंज करवा के वो लायन बन गया। तो ये बता रहे हैं कि टाइगर मतलब कि टाइगर और लकड़ियाँ, बराबर। लकड़ियाँ हो सकती है लेकिन इंडिया से ज़्यादा लकड़ियाँ है ना वो अफ्रीका से जाती थी मैडम जी। मैं UK में 10 साल रह के आया हूँ, वहाँ पे आज भी बिजली के खंभे हैं ना सब लकड़ियों के, और वो सब अफ्रीका के जो जंगल थे, घने जंगल, जिसको बोलते थे कि भाई साउथ अफ्रीका है वो घना, मतलब जंगलों में जंगलों का देश है, वहाँ से लकड़ियाँ वो लाते थे, बराबर। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह से टाइगर ही ढूंढते थे और लकड़ियाँ ही ढूंढते थे। आपने वंतारा के बारे में तो जरूर सुना है, बट कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा दैट इंडिया इज सून लॉन्चिंग इट्स कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज। अब जो कंपनीज पोल्यूट कर रही हैं एक सर्टेन लिमिट के ऊपर वो कार्बन एमिट नहीं कर सकती, और अगर वो कर रही हैं देन दे नीड टू बाय कार्बन क्रेडिट्स ताकि उनका नेट पोल्यूशन लिमिट के बियॉन्ड ना जाए। अब पोल्यूटर्स हवा में कार्बन ऐड कर रहे हैं, फॉरेस्ट टेक अवे कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इसीलिए उनसे ये कार्बन क्रेडिट्स खरीदे जा सकते हैं। सो व्हाइल कंपनीज पोल्यूट, अनंत अंबानी प्रॉफिट्स। तो ये मैडम की जो ये कट क्लिप थी छोटी सी, अभी आपने सुनी रहेगी, उसमें वो बता रही कि वंतारा के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, जबकि कितनी सारी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है वंतारा के खिलाफ, बराबर। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर SIT बिठाई थी अभी थोड़े टाइम पहले। तो ऐसा नहीं कि वंतारा के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, सब डर रहे कि भाई अंबानी का बेटा है, हम बात करेंगे तो मार डालेगा, ये कर डालेगा, वो कर डालेगा, जबकि पूरी दुनिया वंतारा के बारे में अच्छा भी बोल रही है। और कुछ कुछ लोग हैं इनके जैसे लोग, वो बता रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है आज भी कि जो भटकते जानवर है सर्कसों में, जो सर्कस में काम कर रहे जानवर, बराबर, जो रास्तों पे छोड़ दिए, जो
कोई उसका मतलब देख रेख करने नहीं वाला है, वैसे जानवर वो वहीं पे सही है, जबकि वो वंटारा में लाते हैं ना, उनकी जो देख रेख करते हैं वो गंदा है, मतलब उनके हिसाब से ये है। और ऐसे सोचने वाले भी है, तो ऐसा नहीं कि वंटारे के बारे में कोई बात नहीं करता है, अरे हर कोई बात करता है, खुलेआम करता है, और तेरे जैसे लोग खुलेआम वीडियो भी कर रहे हैं बराबर, और तू बोल रहे कि कोई नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये बता रही है कि भाई कार्बन क्रेडिट बराबर, कि आगे जाके कार्बन क्रेडिट मिलेगा। अभी मेरे को बोल, ये वंटारा जंगल कितना छोटा है पता है क्या? 5000 एकड़ में है बराबर, जो धीरूभाई अंबानी ने ली थी बहुत साल पहले बराबर। तो वो 5 एकड़ में बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ पे पानी है, कहाँ पे एनिमल को खेलने की जगह है बराबर, हाथी को ये करने की मसाज या जो भी है वो करते हैं, तो अलग अलग जो उनको थेरापी देते हैं उनके लिए भी जगह है। तो 5000 एकड़ में कितने ट्रीज रहेगा बराबर, और पूरे इंडिया में जो पोल्यूशन रहता है वो कितना रहेगा बराबर, वो तो ह्यूज रहेगा ना पोल्यूशन। उसके हिसाब से ऐसा है कि वो पोल्यूशन कहीं पे हो, जैसे कि दिल्ली में पोल्यूशन हुआ तो उसका पैसा जो क्रेडिट है ना वो अंबानी वहाँ से लेगा कि देखो मेरे पास झाड़ है मेरे जंगल में, तो सरकार को बोले पैसे निकाल। तो ये मतलब कि इतने मतलब कि मैंने सोचा था कि भाई कोई ऐसा रह सकता है कि हाँ थोड़ा सा, पर इतना बड़ा मतलब कि फालतूगिरी, मतलब दिमाग के ऊपर की बातें सब बता रही है। वो बोल रही है कि भाई वो क्रेडिट लेगा आगे जाके, उसको ये भी पता नहीं कि अभी चल रहा है क्या मार्केट में, वो अपनी पॉलिसी बना रही है दिमाग के अंदर कि भाई अनंत अंबानी आगे जाके क्रेडिट क्लेम करेगा सरकार से कि भाई मेरा जंगल उधर 5000 एकड़ में है, मुझे पैसा दो बराबर। तो वो ये बता रही है पूरा। आगे और क्लिप्स है इसकी, और देखिए और मजे लीजिए और सुनिए इनकी बातें कैसी रहती है, ये कैसे लोगों को भटकाती है। और तो और 2040 तक फ्रेश वाटर विल बिकम मोर वैल्यूएबल देन ऑयल एंड वंटारा हैज प्राइवेट रिजर्व्स ऑफ वाटर। अब इधर जो 39,000 एनिमल स्पीशीज भी हैं जिसमें से बहुत सारी रेयर है, इनफैक्ट अपेरेंटली कुछ तो लीगली जूस में रखना अलाउड ही नहीं है। वो क्यों है इधर? क्योंकि जेनेटिक डेटा है उनमें विच कैन बी फ्यूचर बायोटेक्स गोल्ड। दिस इज कार्बन कॉलोनियलिज्म, आपको पता भी नहीं और आपका फ्यूचर बिक गया है। शेयर दिस विद समवन सो पीपल एक्चुअली। तो ये वाली कटिंग क्लिप में मैडम बता रही है कि जो पानी है वो 2040 के बाद मतलब 2040 उसने बोला है कि उसके बाद क्रूड ऑयल से भी महंगी हो जाएगी बराबर। बात में दम भी है थोड़ा सा बराबर, और वो लॉजिक दे रही है कि ये अंबानी है उससे कैसे पैसा कमाने वाला है आगे जाके, राइट। उसने बताया कि उसने अपनी ज़मीन पे वंटारा में बराबर जो 5000 एकड़ है बराबर, उसमें से ऐसा गिनोगे ना तो 70-80% जंगल है, फॉरेस्ट, मतलब कि उसने ट्रीज प्लांटेशन किया है बराबर। जो 30 और 40% का हिस्सा है ना उसमें कहीं पे उसने पानी के जो लेक्स बनाए रहेंगे या कुछ बनेगा, उसमें स्ट्रक्चर्स भी है बहुत सारे, राइट। और एनिमल के लिए खेलने की जगह है, मसाज उस एरिया है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा था कैसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसने बना के रखी है वहाँ पे। और ये मैडम बता रही है कि जो वो 20% उसने ज़मीन रिजर्व की है, 5,000 एकड़ की ज़मीन है, 5000 एकड़ की ज़मीन में अगर मैं बोलूँगा तो 1000 एकड़ है 20% ज़मीन बराबर। उसने 1000 एकड़ में कितना पानी संग्रह करेगा, मतलब कि कितना पानी वो रिजर्व करेगा वहाँ पे फ्रेश वाटर बराबर, और उसका पैकिंग करके वो कैसे बेचेगा। मतलब पूरे इंडिया में अगर आप इमेजिन करो अगर कि आज की हमारी ज़रूरत है तो ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स, या फिर इमेजिन के बाहर इतने पानी की हमें ज़रूरत रहती है, और एक दिन में इतने करोड़ों या जो भी है उतने लीटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है बराबर। मेरे को बोल रहा है वो क्या कैपेसिटी वहाँ पे जो है 1000 एकड़ में वो क्या फुलफिल कर ही देगा क्या बराबर। और जो पानी है बराबर वो ऐसा तो नहीं कि वो फ्यूचर में ही बोतल में आएगा, अभी बोतल में आता नहीं है। साले बिसलेरी कंपनी है, किनले कंपनी है, वो लगा के बैठे बड़े बड़े डैम। ये अंबानी है ना वो तो कुछ भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा ज़मीनें दे के रखी है सरकारों ने कांग्रेस के टाइम पे बराबर। और मतलब मैंने देखे इतने बड़े बड़े लेक बनाते और इतने बड़े डैम बनाते और पूरा पानी और पूरी बाउंड्री करते हैं, वहाँ से कोई फार्मर पानी नहीं ले सकता, कोई टैंकर पानी नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता बराबर। तो ऐसा नहीं कि भाई अंबानी कमाएगा वहाँ से, वो अंबानी तो अपने लिए कर रहा है भाई। जो लग रहा है कि वो प्लांटेशन में पानी कहाँ से आएगा, वो टैंकर तो नहीं मंगाएगा, वो बोले वो तो महंगा भी गिरेगा और दूर से लाना पड़ेगा पानी, ऊपर से पानी मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो वो क्या करेगा कि अपनी ज़मीन पे वहाँ पे ऐसा बना दो ताकि वो पूरा यूज हो जाए। इतने 5000 एकड़ की ज़मीन में उतना पानी उनको लगेगा ही। और ऐसा नहीं कि कोई पानी से अभी पैसा नहीं कमा रहा, मैडम पानी से बहुत पैसा कमा रहा है आप देखो। और मैडम बता रही है, मतलब इतना कॉन्फिडेंट देखो ना इनमें है कि झूठ कैसे परोसना है। ये बता रही है कि इसमें बहुत सारी जो स्पीसीज है एनिमल की वो इलीगल है, उसको रख भी नहीं सकते, राइट।
अभी मेरे को बोलो, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन वंतारा के खिलाफ गई, बहुत सारी। आप देखो खोल के, आप यूट्यूब देखो या गूगल पे सर्च कर दो, बहुत सारी संख्या में लोगों ने डाली। इन जैसे लोगों ने, इन्वायरमेंटलिस्ट, कम्युनिस्ट और लिब्रांडू, कांग्रेस, बहुत सारे लोगों ने मिल के डाली, बराबर। और उन्होंने बोला कि भाई ये वंतारा है, उसमें इलीगल स्पीसीज है, ये वंतारा पूरा इलीगल है, इसमें एनिमल क्रूरलिटी है, मतलब कि उसमें एनिमल को परेशान कर। दूसरा बोलते उसमें एनिमल का रिसर्च किया जाता है कि भाई उसके, जैसे ये मैडम बता रहे कि जेनेटिकल डेटा उसमें कलेक्ट किया जाता है एनिमल्स के, बराबर। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट में गया, बराबर। सुप्रीम कोर्ट ने SIT बिठाई और SIT गई वंतारा। SIT ने वंतारा में जाके इन्वेस्टिगेशन की। SIT तो पता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर थी, कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं थी, बराबर। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने अपॉइंट किए लोगों को, जिसमें बहुत सारे रिटायर्ड जस्टिस थे, रिटायर्ड लोग थे, जो जुडिशरी से रिलेटेड लोग थे, वो गए वहाँ पे, बराबर। वो आए, उन्होंने 50 पेज की या 40 या 50 पेज की रिपोर्ट सबमिट की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बराबर। वहाँ पे कोई भी चीज़ इलीगल थी नहीं, बराबर। अगर सरकार सबमिट करती तो हम मान सकते थे कि भाई अंबानी के प्रेशर में आके मोदी जी ने रिपोर्ट गलत सबमिट कर दी, लेकिन ये तो SIT गई, सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई हुई, बराबर। और उन्होंने सबमिट की रिपोर्ट कि इसमें कोई भी चीज़ इलीगल है ही नहीं, ना स्पीसीज इलीगल है, ना जमीन में जो किया है वो कोई इलीगल है, जो भी है वो लॉस फॉलो किए हैं, जो भी है। मतलब कि ये रिलायंस को ये लोग क्या बोलते, गांव का कोई ऐसा ना पंचायत जैसे ऑफिस है वैसा समझ बैठे हैं, बराबर। ये लोगों को बहुत क्लियरेंस लेना पड़ता है, अलग अलग जगह से क्लियरेंस आता है, बराबर। उसमें जो स्टेट लेवल पे रहता है वो तो रहता है, सेंट्रल लेवल से भी निकालना पड़ता है, और उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि भाई हम क्या क्या करने वाले हैं वंतारा के अंदर, बराबर, कैसे सब होगा, बराबर। सब कुछ करना पड़ता है, तभी जाके क्लियरेंस मिलता है आजकल, बराबर। और उसमें भी अडानी अंबानी रहे तो उनको तो 10 ज़्यादा क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा में लेते वो तो बेचारे है वैसे लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट हुई, 40 या 50 पेज की रिपोर्ट थी, बराबर। SIT ने उसमें लिखा कि प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए और प्राउड मूवमेंट है एनिमल लवर्स के लिए कि ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इंडिया के अंदर, और हमें प्राउड होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में आई थिंक ऐसी फैसिलिटी कहीं है ही नहीं, और एनिमल को प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है। तो उन्होंने फाइंडिंग किया ये रिपोर्ट के अंदर पूरा कि ऐसा कोई इलीगल स्पीसीज नहीं है, इलीगल कोई चीज़ हुई नहीं है। तो भी ये लिब्रांडो ऐसे कम्युनिस्ट लोग हैं जो लोगों को भटका रहे हैं, देखो ये इलीगल है, देखो इलीगल है। अरे इलीगल है तो तुम ही कोर्ट में जाओ ना, जाओ तुम। एनिमल प्रोटेक्शन के लिए तो पेटा और बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, बराबर। जाए कोर्ट में, और सब कोर्ट में गए थे भी, सबको लात मार के सुप्रीम कोर्ट ने भगाया। पूरी जितनी भी पेटिशन थी सबको खारिज करने में आया कि भाई अभी ये पेटिशन आगे हम फॉरवर्ड नहीं, इसको ये मेंटेनेबल है ही नहीं है पेटिशंस, सबकी सब खारिज की। तो ये लोग इसमें भी माहिर सब करके रखा है, बराबर। और ये लोग पूरा झूठ फैला रहे हैं। आप गूगल कर लीजिए, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, न्यूज़ चैनल देख लीजिए, सब में आ गया कि वंतारा को क्लियरेंस दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, अभी कोई दिक्कत है नहीं है। ऐसा कि इनके पीछे कैसे पड़ना है, अंबानी अडानी, तुमने तो ऐसे कसम खाई है कि कसम में ऐसा है कि जहाँ पे भी अंबानी और अडानी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, बस वहाँ पे वीडियो बनाना चालू हो जाएगा। इनको चाहिए कैसा है, जॉब्स चाहिए मार्केट में, पर कौन जॉब देगा, तो क्या अमेजोन देगा तो ठीक है, बराबर। लेकिन अगर इंडिया की कंपनी कोई दे रही है अडानी, बराबर, तो बोलेंगे अडानी वो तो चोर है, वो तो लुटेरा है। फिर अंबानी आएगा, वो तो चोर है, वो लुटेरा है, बराबर। इनको चाहे क्लीन एनर्जी सोलर पैनल से, बराबर, सोलर पार्क डालेगा अडानी गुजरात के अंदर, ये जाएंगे, ये इन्वायरमेंट के खिलाफ है, बोलेंगे भाई, वो क्या बोलेंगे कि ये जो पर्यावरण है, लोकल पर्यावरण, उसको नुकसान पहुंचाएगा, बराबर। लेकिन उसकी जगह कोई फॉरेन की कंपनी आके बोलेगी कि मुझे यहाँ पे सोलर पार्क लगाना है, वो बोलेगा नहीं, ये वेलकम वेलकम वेलकम। ये ऐसे लिब्रांडो है, ये ऐसे कम्युनिस्ट लोग हैं जो सोच रहे कि बाहर के लोग आ रहे तो परफेक्ट है, लेकिन इंडिया का कोई बिजनेसमैन कुछ करेगा परफेक्ट नहीं है। तो ये सब अभी कितने टाइम से चल रहे हैं, ये लोग टारगेट कर रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन को कि भाई इनको भगाओ, बराबर। इनको कोर्ट में हर टाइम पे अडानी हो उसको कोर्ट में लेके जाओ, चलो कि अडानी ने लूटा है। अडानी के ऊपर इतने केसेस है, रिलायंस के ऊपर इतने केसेस है, वो हर केस से बाहर आता है। वो कोई फालतू लोग नहीं है, उनकी लीगल टीम है ना, तुम्हारे बाप दादा है ना, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, उतने होशियार लोग हैं वो, बराबर।
कि उनकी पूरी लीगल टीम रहती है, लीगल सिस्टम रहती है, वहाँ से वो करवाते हैं, बराबर। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से खाली कांटेक्ट रहता है, वो गवर्नमेंट को तो ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे उनका रहता है कांटेक्ट, बराबर। उसके अलावा वो खुद सुप्रीम कोर्ट से कैसे क्लियरेंस लेना है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे केस लड़ना है, कैसे लीगली क्लियर रहना है, वो सब भी रहता है उनके पास, बराबर। और इंडियन बिजनेसमैन को खाना ऐसे गालियाँ देना बंद करो थोड़ा, बराबर। और देश पे ना इंडियन बिजनेसमैन का पहला हक है। बाकी फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट FDI आती है फॉरेन, वो बाकी बात की बात है। तो इंडियन बिजनेसमैन को थोड़ा तो सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग सब सही है बिजनेसमैन, बराबर, इंडिया के बिजनेसमैन ही सही है, वो ऐसा कुछ है नहीं, बराबर। ये लोग भी कहीं ना कहीं पे तो गलत होते ही है, राइट। लेकिन जब आप क्रिटिसिज्म उस पर करते हैं, बराबर, कल उठ के आप बिजनेसमैन बन जाओगे, वो लेवल पे पहुंच जाओगे, फिर देखना वहाँ पे कि भाई क्या कोई मतलब खुद को गाली देगा क्या? नहीं ना। तो हर किसी के एक जलन रहती है कि खुद तो कुछ बने नहीं इंडिया के अंदर, लेकिन कुछ और बन रहा है ना कोई और, तो उसकी टांगे पकड़ने आ जाते हैं। ऐसे है हम लोग। चलो बाय बाय, जय हिंद।